वेलकम बैक फ्रेंड्स इन लेक्चर नंबर 2 ऑफ इंग्लिश। तो आज हम टेंसेस पढ़ने वाले हैं। आपको बता दें, बगैर टेंसेस के ग्रामर को समझना, इंग्लिश ग्रामर को समझना पॉसिबल ही नहीं है। डायरेक्टली सिलेबस में नहीं मेंशन किया है टेंसेस, किसी भी जो अपकमिंग एग्जाम में आप सोच रहे होंगे सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन इसके बगैर एक्टिव पैसिव कैसे पढ़ोगे? एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ सकोगे, नरेशन नहीं पढ़ सकोगे, और भी काफ़ी ग्रामर के ऐसे पोर्शन हैं जो आप टेंसेस के बगैर नहीं पढ़ सकोगे। इसीलिए टेंसेस का समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम पूरा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद जो है इसकी एक पूरी समरी हमने बनाई है, उस समरी में रिवाइज करेंगे, और उसके बाद जो है हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। जो भी इसमें हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर सभी सब्जेक्ट के, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, जूनियर असिस्टेंट हो, सब इंस्पेक्टर हो, जेके पुलिस कांस्टेबल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यू सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करके एग्जाम का नाम लिखना है तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे टेंसेस, और टेंसेस आपने याद रखना है 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये सबको पता है। प्रेजेंट जो अब जो चल रहा है, पास्ट जो गुजर चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है, तीनों को हम पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले आपका आता है प्रेजेंट टेंस। तो अब देखो ध्यान से सुनना है, एक एक करके आपने समझना है। सबसे पहले हम समझेंगे प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द करंट टाइम, जो करंट अभी टाइम चल रहा है इस बारे में बात की जाएगी, या फिर हम कहेंगे इसमें हैबिट्स, फैक्ट्स और एक्शन जो कंटिन्यू है उसके बारे में बात की जाएगी। तो ओवरऑल जो है प्रेजेंट ही टाइम की बात की जाती है प्रेजेंट टेंस में। जो भी टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, याद रखना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों तरह के जो टेंसेस हैं इनको हम फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। इसी तरीके से पास्ट में भी यही 4 टाइप होंगे: पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। फ्यूचर में भी यही 4 टाइप होंगी। समझ गए आप? तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, देखो ऐसे करके हम चलेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, एक आप अच्छे से पढ़ लो, प्रेजेंट टेंस आप अच्छे से पढ़ लो, पास्ट और फ्यूचर आपका खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, एक आपने अच्छे से पढ़ लेना है। अब हम देखो एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। अभी सबसे पहला काम हमारा प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझना है, और प्रेजेंट टेंस में जो 4 टाइप्स हैं इसको एक एक करके हमने पढ़ना है: प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू। तो सबसे पहले आपका आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, थोड़ा सा टाइम जब आपको नोट्स ग्रुप में मिलेंगे उसको आपने नोट्स पे बैठना है, थोड़ा टाइम देना है चीज़ों को याद रखने के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल ओवरऑल समझ लो क्या आपने चीज़ें किस तरीके से याद करनी है बाद में। प्रेजेंट सिंपल टेंस, डेली हैबिट्स, कोई भी हो, जब बात चल रही डेली हैबिट्स की तो प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, सूरज ईस्ट से निकलता है, सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, तो राइजेज यहाँ पर यूज़ होगा, राइजिंग नहीं आएगा, कभी राइज्ड नहीं आएगा। तो ये आपने याद रखना। यूनिवर्सल फैक्ट हो तो सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होगा। जनरल फैक्ट्स, रिपीटेड एक्शंस हो तो इन केस में प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ करते हैं। जैसे वो आया, गया, खाया, नहाया, लगाया, खेला, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। उसने लिखा, देखो यहाँ पर देखना आप एग्जाम्पल में, शी राइट्स अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा। ही गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, देखो एवरी मॉर्निंग रिपीटेड एक्शन है, एवरी, हर दिन स्कूल जाता है। ये एवरी रिपीटेड टास्क वाला भी होता है, एक जनरल जो होता है, जनरली हम खाया पिया लगाया, तो उस तरीके से। ही अंडरस्टैंड्स इंग्लिश, वो इंग्लिश समझ सकता है। ता है, आया गया, इस तरीके के। वी प्ले क्रिकेट डेली, देखो यहाँ डेली एक्शन की बात है, डेली हैबिट, रिपीटेड एक्शन, यूनिवर्सल फैक्ट, और साथ में याद रखना जैसे खाया पिया, नहाया, गाया, तो इस तरीके की चीज़ों पे हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। ठीक है, रूल याद रखना, प्रेजेंट सिंपल में रूल सिंपल सा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल से रूल है। और एक पॉइंट साथ में आपको बता दूं, जब ही शी इट से, अगर सब्जेक्ट आपका ही शी इट में है तो उसमें जो वर्ब होगा उसमें, उसके वर्ब में आपने एस या ई एस लगाना है। नहीं समझे? आपको बताता हूँ। ये सब्जेक्ट, शी सब्जेक्ट होता है, राइट ये एक्शन है, इसको वर्ब कहेंगे, और लेटर ऑब्जेक्ट है। ये प्रेजेंट सिंपल में आपने देखा शी, यहाँ पर शी से स्टार्ट है इसलिए राइट्स लिखेंगे। ठीक है, अगर वी से स्टार्ट है तो कुछ नहीं, देखो मैंने कहा था ही शी इट से सिंगुलर से स्टार्ट है तो अगर एस या ई एस लगेगा वर्ब के साथ। ठीक है, अगर प्लूरल है तो एस नहीं, प्लेज नहीं लिखा हमने यहाँ पर। अगर ही होता तो ही प्लेज क्रिकेट डेली आता, वी है तो इसलिए एस नहीं लगेगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में आपने इसका रूल याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर एग्जांपल्स है, शी राइट्स अ लेटर, ही गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, शी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश, वी प्ले क्रिकेट डेली,
ये आ गया आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या होता है? अभी चल रहा है कंटिन्यू, वो खा रहा है, वो नहा रहा है, वो जा रहा है, वो खेल रहा है, वो पी रहा है, वो पढ़ रहा है। ठीक है, तो आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, खेल रहा है, पढ़ रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, देखो हो रही थी नहीं, हो रही होगी भी नहीं, हो रही है। ठीक है, तो ये आता है प्रेजेंट कंटिन्यू। एक्शन हैपनिंग राइट, जो हो रहा है, टेम्परेरी एक्शन जो हो रहा है अभी, इसका जो है प्रेजेंट कंटिन्यू की जब भी बात आए, कंटिन्यू की बात आई, आईएनजी ये रहेगा, कहीं वर्ब के साथ आईएनजी जरूर रहेगा, और आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है, ये बात याद रखना। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये बात भी आप साथ में लिख लो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी बात कंटिन्यू की हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यू हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, किसी भी कंटिन्यू, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कब भी आईएनजी लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यू होगा इज एम आर के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, रिवीजन होगी, सारी चीज़ें होंगी, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आस्ते आस्ते से। पहले थोड़ा सा शायद मुश्किल लगे, आस्ते आस्ते से क्लियर होता जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यू का आपने रूल याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे कि इज एम आर क्या है, इज एम आर यहाँ पर एग्जाम्पल में पता चलेगा, जैसे अगर प्लूरल है दे आर लग गया, दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ, दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ, वो अभी फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, रहे हैं मैंने कहा था। शी इज ड्रिंकिंग कॉफ़ी, वो कॉफ़ी पी रही है, यहाँ शी है इसलिए इज लगेगा। ठीक है, एम किसके साथ लगेगा, आई एम, अगर आई से स्टार्ट आई एम यूज़ होगा, ही शी इट के साथ इज यूज़ होगा, और आर जब दे वी के साथ आर यूज़ होगा। ठीक है, ही इज़ गोइंग टू लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी जा रहा है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर है, समझ, अब जा रहा है, नहा रहा है, खेल रहा है, पी रही है। तो ये सारी बातें जो हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यू होती है, और इस केस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ओके, अब मैं आपको बता दूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या मतलब है। प्रेजेंट में है लेकिन अभी रिसेंटली वो हो चुके, एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली, अभी जैसे वो आया तो वो चला गया, वो जा चुका है, वो खा चुका है, वो पढ़ चुका है, वो खेल चुका है। इस तरीके की चीज़ जो रिसेंटली चुका है होगी है। ठीक है, चुका है, चुका था नहीं, वो काफ़ी पुरानी पास्ट में नहीं, रिसेंटली जो कंप्लीट हुई है। तो इस केस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, जो चुका है, वो खा चुका है, वो खेल चुका है, वो लिख चुका है, वो नहा चुका है, वो कर चुका है ये काम। तो इस केस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट जो भी केस होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो उसमें पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हैज़, देखो हैज़ कब लगेगा, ही शी इट हो तो हैज़ लगेगा, और हैव कब लगेगा, आई वी यू दे हो तो उसके साथ हैव लगेगा। ये बेसिक सी बात है, फिर भी मैंने लिख दी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, वी हैव प्लेड फुटबॉल ऑन द ग्राउंड, हमने ग्राउंड में फुटबॉल खेला। ही हैज़ रिटन अ लेटर टू हिज फ्रेंड, इसने अपने फ्रेंड को लेटर लिखा, वो लिख चुका है तो खत्म होगी बात। दे हैव वर्कड इन द फील्ड, उन्होंने फील्ड में काम किया, कंप्लीट कर दिया, वर्कड। ठीक है, दे हैव वर्कड, वो कर चुके हैं, ये चीज़ हो चुकी है। ठीक है, ऐसी बातें हैं, प्रेजेंट में है लेकिन अब रिसेंटली हो चुकी है। तो इस केस में हम इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसका रूल क्या रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल याद रखना, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की। ठीक है, ये एक तरह का कंटिन्यू होता है, जैसे हमने ऊपर देखा प्रेजेंट कंटिन्यू, ये भी कंटिन्यू है लेकिन ये कंटिन्यू विथ टाइम होता है। एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू। ठीक है, अब वो चल रहा है, पास्ट में स्टार्ट हुआ, अभी चल रहा है, तो टाइम भी यहाँ पर इन्वॉल्व रहता है कहीं ना कहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में टाइम भी इन्वॉल्व रहता है, ये बात याद रखना। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन, इस केस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में बीन का भी यूज़ करते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आई, क्योंकि आईएनजी यहाँ लगने वाला है। ठीक है, आईएनजी, और सिंस फार क्योंकि टाइम का जिक्र है, सिंस फार यहाँ यूज़ होगा प्लस सब्जेक्ट। और सिंस आप याद रखना है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होगा। अब पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, और पीरियड ऑफ टाइम दिया है, पार्टिकुलर टाइम दिया है, पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका फार लगेगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपके सामने है, ही हैज़ बीन गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक फॉर 2 years, 2 साल से मॉर्निंग वॉक पे जा रही है,
पास्ट में काम हो गया था स्टार्ट लेकिन अभी भी स्टिल चल रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस रहेगा। इस केस में देखो यहाँ फार का यूज़ हुआ क्योंकि यहाँ पर टाइम का जो है वो पीरियड दिया है 2 साल। अगर कोई पार्टिकुलर पॉइंट बताया कि सुबह से इतने बजे से, तो उस पॉइंट से 3 बजे से, सुबह से, शाम से, तो उस केस में सिंस लगेगा। ये पॉइंट एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन सिंस फार से पूछा जाता है, ठीक है। देखो शी हैज़ बीन वॉचिंग मूवी सिंस द मॉर्निंग, सुबह से मूवी देख रही है, ठीक है। ये आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। घबराना नहीं है, एंड तक रहो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये अभी तक हम बात कर रहे थे प्रेजेंट की। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस देखो जैसे प्रेजेंट टेंस 4 टाइप में डिवाइड होता है, इसी तरह पास्ट टेंस भी 4 टाइप में डिवाइड होता है। पास्ट टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट द एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, ऐसे काम जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं उसके बारे में बात चलेगी यहाँ पर। पास्ट भी 4 ही टाइप में है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। तो ये 4 टेंस होते हैं इसमें भी, पास्ट टेंस में। इसको भी एक एक करके हम देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। पास्ट टेंस सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की ये सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है। प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट था, यहाँ सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे शी रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा, ठीक है। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई, चलेगी। ही ट्राइड वेरी, उसने बहुत हार्ड ट्राई किया। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा पास्ट सिंपल टेंस में। देखो अब आता है पास्ट कंटिन्यू, यानी वो कर रहा था, कर रही थी, खा रहा था, खा रही थी, पी रहा था, नहा रहा था, जा रहा था, खेल रहा था, रही थी, थे। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे। तो ये पास्ट में कंटिन्यू की बात चल रही है, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यू रहेगा। सब्जेक्ट प्लस वाज वर, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आईएनजी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। जब भी वर्ब की फर्स्ट पर आईएनजी लगता है, पीछे आपका हेल्पिंग वर्ब जरूर लगेगा। प्रेजेंट में आपका इज एम आर लगते हैं, पास्ट में आपका वाज वर्ब लगता है, और फ्यूचर में आप आगे देखोगे विल बी ही यूजली लगेगा, ठीक है, विल शैल लगेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है शी वाज ड्रिंकिंग कॉफ़ी, वो कॉफ़ी पी रही थी, ठीक है। वाज ड्रिंकिंग आ गया, पी रही थी। अगर इज ड्रिंकिंग अब कॉफ़ी पी रही है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू में चला जाता, ठीक है। मैं कहूँ कि वो क्रिकेट खेल रहे थे, यार आप जब आप गए थे यार वो क्या कर रहे थे, तो जब बोलेगा मैं जब वहाँ गया था वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो ये पास्ट में वो कंटिन्यू में थे। तो इस तरीके का जो टेंस होता है इसको पास्ट कंटिन्यू टेंस कहते हैं। उसका रूल याद रखना, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैड, यहाँ हैज़ हैव नहीं रहेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, लेकिन वहाँ हैज़ या हैव लगता था। यहाँ पर हैज़ हैव को रिमूव करके हैड, ओनली हैड, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, साथ में हैड ही लगेगा। दे हैड वर्कड इन द फील्ड, वी हैड प्लेड फुटबॉल ऑन द ग्राउंड, ही हैड रिटन अ लेटर टू हिज फ्रेंड, लिख चुका था, खेल चुके थे, कर चुके थे। तो इस तरीके की बात जब होगी तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया जाएगा, हैज़ हैव नहीं आएगा, सीधा हैड का इस्तेमाल किया जाएगा। हैज़ हैव की जगह एक ही वर्ड है हैड इस्तेमाल किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू सब्जेक्ट प्लस हैड है। देखो यहाँ पर हैज़ हैव बीन था प्रेजेंट में, पास्ट में सीधा हैड के साथ बीन लग गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस फॉर तो आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी लगा सकते हो। ही हैड बीन गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक फॉर 2 years, 2 साल से वो मॉर्निंग वॉक पे जा रही थी। अब वो एक्शन जो है अभी हो नहीं रहा है लेकिन हो रहा था, 2 साल से वो जा रही थी। शी हैड बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस मॉर्निंग, सुबह से वो मूवी देख रही थी, सुबह से वो मूवी देख रही थी। तो यहाँ टाइम का जिक्र है कंटिन्यू के साथ, वो भी पास्ट में, तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आएगा, ठीक है। कंटिन्यू है ये, ठीक है, कंटिन्यू है, पास्ट में भी है, कंटिन्यू है, साथ में टाइम का भी जिक्र आ गया, 2 साल से, सुबह से। तो इस केस को हम कहते हैं, ये कौन सा टेंस आता है, परफेक्ट कंटिन्यू, जिसमें कंटिन्यू भी है टाइम भी है, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट में बात चल रही है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू रहेगा। अब हम बात करेंगे फ्यूचर। देखो प्रेजेंट हमने देखा उसकी 4 टाइप,
पास्ट उसकी 4 टाइप, फ्यूचर उसकी 4 टाइप, फिर आप सब भूल गया, आपको कुछ नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। समरी चार्ट देखेंगे, समरी चार्ट से आपने याद रखनी है चीज़ों को, और समरी चार्ट से भी आपको समझ नहीं आया तो एमसीक्यू की कोशिश करेंगे। फ्यूचर टेंस पे आते हैं। फ्यूचर टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट द एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में एक्शन होना है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको भी वही 4 टाइप्स हैं यहाँ पर, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस की। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पहले हमारा प्रेजेंट में था। फ्यूचर में जब बात करेंगे तो विल शैल लग जाएगा, विल शैल लगेगा, ठीक है। शैल मोस्टली हम आई और वुई के साथ यूज़ करते हैं, ये बात याद रखना। मोस्टली कभी कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, मोस्टली जो है आई वुई के साथ शैल यूज़ करता है, अदरवाइज ही शी इट वगैरह हो तो विल ही यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, शी विल राइट अ लेटर, वो एक लेटर लिखेगी। ही विल गो टू स्कूल टुमारो, वो कल स्कूल जाएगा। शी विल अंडरस्टैंड इंग्लिश, वो इंग्लिश समझेगी। तो ये बातें जो फ्यूचर में एक्शन होना है उसकी हैं, तो ये भी वो भी सिंपल में है, ठीक है। वो लिखेगी, वो जाएगी, वो समझेगी। तो इस तरह के केस को हम फ्यूचर सिंपल टेंस कहते हैं, और इसमें रूल सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करें फ्यूचर में कंटिन्यू कोई काम हो रहा होगा। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वो जैसे मैं कहूँ यार आप जब उधर जाओगे ना देखना वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, ये फ्यूचर की बात है। अच्छा मैं उधर जा रहा हूँ उसको मिलने के लिए, जब वहाँ आप जाओगे ना वो मूवी देख रहा होगा, तो ये बात फ्यूचर की होती है, हो रही होगी फ्यूचर में, ऐसा कहना। तो ये आता है फ्यूचर कंटिन्यू। सब्जेक्ट प्लस विल शैल तो रहेगा, प्लस बी यहाँ पर लग जाएगा, याद रखना है विल शैल के साथ बी का इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर कंटिन्यू में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आईएनजी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, शी विल बी ड्रिंकिंग कॉफ़ी, ठीक है। तो ये आपका फ्यूचर टेंस आ गया। फ्यूचर परफेक्ट क्या हो, जैसे जब आप वहाँ जाओगे, जैसे आप जब एयरपोर्ट पे जाओगे जहाज़ चला उड़ गया होगा, आप जब रेलवे स्टेशन पे जाओगे ट्रेन चली गई होगी, जब आप वहाँ पहुँचोगे पार्टी में तब तक खाना ख़त्म हो चुका होगा, वो दोस्तों के पास आप जा रहे हो कुछ लंच पार्टी पे लंच खा चुके होंगे जब आप पहुँचोगे वहाँ। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस तरह हो चुका होगा, ठीक है, हो चुका होगा। देखिए प्रेजेंट में था, वो खा चुका, वो ला चुका, लगा चुका, वो गा चुका। तो पास्ट में था, चुका था, उसमें वो खा लिख चुका था, वो गा चुका था, वो खेल चुका था। तो अब फ्यूचर में चुका होगा आएगा, ठीक है। आई शैल हैव प्लांटेड सम प्लांट इन माई गार्डन, मैं अपने गार्डन में कुछ प्लांट लगा चुका हूँगा, फ्यूचर की बात चल रही। आई शैल हैव वोकन अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ चुका हूँगा। यार आप कहो कि मैं सुबह आपको मिलने आऊँगा, यार शायद आप सोए होंगे, नहीं आप आओ, मैं सुबह जल्दी उठ चुका हूँगा। हैरी विल हैव ब्रश्ड हिज टीथ, विल हैव ब्रश हिज टीथ, तो ये भी फ्यूचर जो है परफेक्ट टेंस में आते हैं। अब आगे देखो, अब ठीक है चुका होगा लेकिन फ्यूचर में आएगा। अब बात आएगी कंटिन्यू की, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, मैंने क्या कहा था, परफेक्ट कंटिन्यू है, इसको कंटिन्यू रखते हैं लेकिन साथ में टाइम का भी जिक्र हो जाए। फ्यूचर में कंटिन्यू है लेकिन टाइम भी जिक्र हो रहा है, तो इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू आएगा। सब्जेक्ट विल शैल रहेगा, ठीक है, हैव के साथ बीन लग जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ सिंस फॉर रहेगा एज यूजुअल, सिंस फॉर जैसे रहता है परफेक्ट कंटिन्यू में। अब इसको देखें, ही विल हैव बीन गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक फॉर 2 years, 2 साल से वो मॉर्निंग वॉक जा रहा होगा। शी विल हैव बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस मॉर्निंग, सुबह से वो मूवी देख रही होगी, ठीक है। टाइम भी है, फ्यूचर की कंटिन्यू की बात भी हो रही है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू इसको कहा जाएगा। अब हम कंपैरेटिव चार्ट आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। देखो ये चार्ट आपको बता रहे हैं प्रेजेंट इसके 4 टाइप्स, पास्ट इसकी 4 टाइप विद एग्जांपल, फ्यूचर इसके 4 टाइप्स विद एग्जांपल। तो ये आपने पहले अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद रूल्स आपने और एग्जांपल के साथ याद रखना है, और इसके जी भर के प्रैक्टिस करनी, सारी कहानी प्रैक्टिस भी है, जी भर के। हम भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे, आपकी नोट्स में डालेंगे क्वेश्चंस और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए, लेकिन उसके अलावा आप भी अपने लेवल पे अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम थोड़ा कंपैरेटिवली देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस एज यूजुअल, आपको जैसे मैंने बताया प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप्स हैं, सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू। सिंपल में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कंटिन्यू में सब्जेक्ट के साथ इज़एमआर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। परफेक्ट में सब्जेक्ट हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हो, ना भी लगाओ चलेगा, कभी होता है ऑब्जेक्ट कभी नहीं भी होता है। सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव के साथ बीन आ गया,
परफेक्ट कंटिन्यू में बीन भी लग जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यू है, आईएनजी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस फॉर्म। ये आपका आ गया सपोज। इसी तरीके से आपको आगे भी लेकर चलना, एक का अच्छे से याद कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल देखे सब्जेक्ट प्लस, एग्जाम्पल देखे प्रेजेंट सिंपल के सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, शी राइट्स अ लेटर। सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यू, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। परफेक्ट में सब्जेक्ट हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैज रिटन अ लेटर। परफेक्ट कंटिन्यू, कंटिन्यू है विद टाइम, तो सब्जेक्ट हैज है के साथ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर, तो शी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, फॉर भी हो सकता है, सिंस मॉर्निंग जो पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम में सारा बता चुका हूँ। इसी तरीके से पास्ट में अगर आप देखते हो, तो पास्ट में अगर आप देखते हो यहाँ पर आपका आ जाता है, सॉरी ये आपका आता है यहाँ से, ये आपका आ गया जी पास्ट, पास्ट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, पास्ट की, ये पास्ट आ गया आपका, ठीक है। पास्ट सिंपल वर्ब की सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कंटिन्यू में ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, सबके साथ लगेगा, कोई इतने घबराने की बात नहीं है। सब्जेक्ट वाज वर, यहाँ इज़म की जगह वार वर फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। और परफेक्ट में सब्जेक्ट हैड, हैज़ हैव चला गया, यहाँ हैड आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हैड के साथ बीन लग गया, परफेक्ट कंटिन्यू है तो बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर साथ में आ गया। तो एग्जांपल्स हैं, प्रेजेंट सिंपल की आपकी आ गई, ही वेंट टू स्कूल, कंटिन्यू की दे वर प्लेइंग, जो वाज वर यहाँ लगता है, प्लेइंग तो रहेगा आईएनजी के साथ सिंगल फॉर्म फर्स्ट फॉर्म रहेगी वर्ब की। परफेक्ट में शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, यहाँ पर हैड का इस्तेमाल होगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम कराएंगे, और भी आप खुद भी करना है, प्रैक्टिस से और ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें। लेकिन पहला काम ये जो आपको बता रहा हूँ, ये रूल और एग्जांपल के साथ चीज़ें आप याद रख लो, फ्यूचर में भी कोई इतना टफ नहीं है, आप इसको सिंपली देख सकते हो। फ्यूचर में जो है यहाँ पर देखो, ऑब्जेक्ट मैंने स्किप कर दिया, ऑब्जेक्ट सब में रहेगा, लगा भी सकते नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट विल शैल, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल में। फ्यूचर कंटिन्यू में विल शैल के साथ बी लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। परफेक्ट में सब्जेक्ट विल शैल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में सब्जेक्ट के साथ विल शैल प्लस हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर लगेगा। विद एग्जांपल आपको यहाँ सारी चीज़ें दे दी हैं। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे, तो एमसीक्यू हम किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना आपने ये करना है, नोट्स आपको ग्रुप में डाले जाएंगे, और उसको जो है नोट्स को लेकर आपने, हो सकता है मैं नोट्स में डाल दूं सारे जो एमसीक्यूज़ और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, तो वहाँ पे प्रैक्टिस करना है। लेकिन उससे पहले जो ये रूल्स हैं, ये रूल्स आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, अच्छे से रूल याद करना, उस चीज़ को समझना है। प्रेजेंट में सिंपल में क्या हो रहा है, पहले तो कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, ये फैक्चुअल पॉइंट है। कुछ फैक्चुअल रिपीटेड चीज़ें हैं, फैक्चुअल चीज़ें, वो रोज़ जाता है, वो रोज़ नहाता है, वो रोज़ खाता है। तो इस तरीके की कंटिन्यू चीज़ें, हैबिचुअल चीज़ें, हैबिट्स हैं, डेली हैबिट्स है, या जो हो रहा है, जो वो आएगा, वो खाएगा, वो जाएगा, वो नहाएगा, वो लिखेगा, तो उसने सॉरी लिखा, तो इस तरीके की चीज़ें, उसने खाया पिया नहाया लिखा गाया, तो ये चीज़ें जो है वो आपके प्रेजेंट सिंपल में। कंटिन्यू में आईएनजी, आईएनजी मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। पास्ट में अगर होगा कंटिन्यू तो रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर में होगा रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी। तो ये इस तरीके से लेकर चलना है। और परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो प्रेजेंट है। पास्ट में चुका था, चुके थे, चुकी थी। तो इस तरीके से आपको समझना है चीज़ों को कि फ्यूचर में वो खा चुका होगा, वो आ चुका होगा, वो गा चुका होगा, वो नहा चुका होगा। तो ये इस तरीके से आपने लेकर चलना। और परफेक्ट कंटिन्यू, वो खेल रहा है सुबह से, वो पढ़ रहा है 2 घंटे से, टाइम भी आ गया, कंटिन्यू के साथ टाइम आ गया, तो परफेक्ट कंटिन्यू आ जाएगा तीनों केस में, चाहे वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, ठीक है। वो आपको सेंटेंस को प्रेजेंट हो तो चुका है, वो खेल रहा है सुबह से, वो अगर पास्ट में है तो खेल रहा था सुबह से, 2 साल से पढ़ रहा था, तो फ्यूचर में हम पढ़ रहा होगा 2 दिन से। तो ये टाइम के साथ कंटिन्यू रहेगा। तीनों केस में आपका टाइम के साथ कंटिन्यू, वही आपको थोड़ा सा सेंस लगाना है और इसमें मेहनत करनी है। और अगर आपको कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कुछ ही वीडियो लेक्चर्स हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं, पहले ही बता दूं, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स हर एक सब्जेक्ट के आपको चाहिए, एक तरीके से तैयारी करना चाह रहे हो तो व्हाट्सएप नंबर पे आपने मैसेज करके सिर्फ एग्जाम का नाम, कुछ और नहीं। अगर फाइनेंस अकाउंटेंट FAA लिखना है, JK पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, JKP लिख के मैसेज कर देना, मैसेज लिख करना है JKP लिख कर, और कुछ नहीं, तभी आपको रिप्लाई हो पाएगा, ठीक है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या जनरल आप अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप एग्जाम का नाम
लिख सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। चार्जेस आप फ्री समझो, जस्ट फ्री समझो, किस लेवल की हम मेहनत कर रहे हैं एक एक चीज़ को आसान करने के लिए, वो आपको बता नहीं सकते। 150 रुपीज़ ओनली यहाँ पर चार्जेस हैं पूरे कोर्स के, जिसमें वीडियो लेक्चर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, नोट्स सभी चीज़ें। उसके अलावा 39 एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस जो आपकी करवाई जाएगी टेस्ट की, 100+ टेस्ट आपके वहाँ लिए जाएंगे, बस ये, इसके अलावा कुछ नहीं। लगभग 190 का टोटल आपका एक्सपेंडिचर, कोई 1200, 1500, 2000 कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और क्वालिटी आपको खुद पता चल जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें ताकि थोड़ा हमारा चैनल का रिस्पॉन्स अच्छा रहे। कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।